यूरोपियन यूनियन का सबसे अहम मुद्दा है हम लोग इमिग्रेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एन एक्यूट लेबर शॉर्टेज. ये लेबर शॉर्टेज इज बीइंग पेडल्ड बाय द एमएसएम, दैट इज बीइंग पेडल्ड बाय द एलिट्स, दैट इज बीइंग पेडल्ड बाय द यूनिवर्सिटीज, लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट ग्रुप. यूरोपियन यूनियन का टोटल ऑक्यूपेशन का 20% इज बीइंग claimed by low qualification jobs. Why am I calling this a scam? EU officials have been very careful not to preserve solid data on that. जय गुरु, वेलकम टू हार्टलैंड डायरी. ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, यू कुड कॉल इट अ रिक्वेस्ट वीडियो, पार्ट रिक्वेस्ट वीडियो बोल सकते हैं. एक्चुअली आई हैव बीन रिसीविंग कमेंट्स कि यूरोप में जो इमिग्रेशन क्राइसिस चल रहा है उसको लेकर थोड़ा सा वीडियो बनाए. तो वीडियो मतलब का डेटा कलेक्ट करने के टाइम में मैंने सोचा कि पार्शियली इसको इमिग्रेशन को लेके भी बात करते हैं और एक अलग सा एंगल देते हैं जिस एंगल को लेकर आज के दिन में कोई बात नहीं कर रहा है. खास करके यूरोपियन एलिट्स जो कि यूरोप का हर चीज़ डिसाइड करते हैं उसको ये एंगल बिल्कुल सामने आए वो नहीं चाहता है. दिस इज़ अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेन. यूरोपियन यूनियन का जंपिंग स्ट्रेट इनटू इट, यूरोपियन यूनियन का सबसे अहम मुद्दा है, सबसे अहम टॉकिंग पॉइंट यूरोपियन यूनियन एलिट्स का ये है कि हम लोग इमिग्रेशन करा रहे हैं बिकॉज ऑफ एन एक्यूट लेबर शॉर्टेज इन यूरोपियन यूनियन. ठीक है, यूरोप्स पॉपुलेशन इज एजिंग, कोविड रिकवरी बहुत ख़राब था, यूरोपियन बर्थ रेट इज़ डिक्लाइनिंग, ऑल दैट इज़ ट्रू, एंड यूरोप में लेबर शॉर्टेज है, इट इज़ अ फैक्ट. और ये लेबर शॉर्टेज अभी ऐसा हो गया है कि दिस इज़ बाय फार द बिगेस्ट रीज़न that is being peddled by the MSM, that is being peddled by the elites, that is being peddled by the universities, leftist activist group, जो लोग भी whoever is standing with immigration, whether it's वो illegal हो या illegal हो, all of them are talking एकदम uniformly about labor shortage. और ये justify कर रहे हैं for bringing in more laborers from across Middle East, North Africa, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, etc. मैंने क्या किया, I'll share some data with you. This is a very interesting data sharing that is about to happen, जो आपका आँख खोल देगा. I don't think many people have made a video on this, whether in India or somewhere else outside India. ये वीडियो देखेंगे तो मेरा वो GWOT is a scam वाला जो मेरा वीडियो है कि why global war on terror is a scam, massive scam perpetrated by United States, ये भी वैसा ही है, एक massive scam है which is being played by European Union. जल्दी पॉइंट पे आते हैं, वीडियो को छोटा रखने का कोशिश करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे. द यूरोपियन यूनियन इज सपोज टू द यूरोपियन यूनियन फेसेस परसिस्टेंट लेबर शॉर्टेजेस. सेक्टर्स कौन सा है, इसी में कहानी आ जाता है. कौन सा सेक्टर्स में आपको लेबर शॉर्टेज मिलता है. तो मैंने अपना जो रिसर्च किया, मैंने 3 कैटेगरी में अपना सेक्टर्स को डाला. वन इज़ एकदम लो एंड सेक्टर्स, वन इज़ मीडियम प्रोफाइल सेक्टर, वन इज़ हाई प्रोफाइल सेक्टर. लो एंड सेक्टर बोले तो एग्रीकल्चर, फ्रूट पिकिंग, कंस्ट्रक्शंस, ब्रिक लेइंग, क्लीनिंग, स्वीपिंग. मिड सेक्टर बोले तो सर्विस, काउंटर सेल्स, ड्राइवर, हॉस्पिटैलिटी, ये सब में. और हाई एंड बोले तो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशंस, सीरियस प्रोफेशंस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, एट्सेट्रा. मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. मेरा रिजल्ट जो आया, अच्छा मैंने कहाँ से रिसर्च किया उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर देंगे. अब मज़े की बात में आते हैं. लो क्वालिफिकेशन जॉब जो है, टोटल लो स्किल, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, टोटल लो स्किल ऑक्यूपेशन, बिकॉज यूरोप इज़ अ हाईली इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी. तो लो स्किल ऑक्यूपेशन का जहाँ तक सवाल है, यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट का जस्ट 20% है. ये नंबर्स ध्यान में रखिएगा. यूरोपियन यूनियन का टोटल ऑक्यूपेशन का 20% इज बीइंग क्लेम्ड बाय लो क्वालिफिकेशन जॉब्स. ठीक है, एग्रीकल्चर में जैसे देयर यूरोपियन यूनियन एम्प्लॉयज अराउंड 8.7 मिलियन पीपल इन एग्रीकल्चर. एस्टिमेट सजेस्ट करता है कि 1 लाख से 2 लाख डेफिशिएंसी है हर साल का. ओके, क्लीनिंग एंड स्वीपिंग में 4 मिलियन वर्कर्स एम्प्लॉयड है. वैकेंसी रेट इज अराउंड 2.9%. ओके, मिड क्वालिफिकेशन जो सेक्शन है, जैसे मैंने बोला था कि हॉस्पिटैलिटी में, सर्विस में, ड्राइवर, ये सब में, एंड इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का जो असेंबली लाइन है वहाँ पे टोटल
इसका शेयर है यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट में इज 50%. दिस इज द हाइस्ट शेयर होल्डर इन यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर या लो एंड में था 20% था, यहाँ पे 50%, तो 70% यहाँ पे हो गया. द रेस्ट 30% इज हाई एंड. तो 50% ऑफ यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग क्लेम्ड बाय दिस पर्टिकुलर एरिया. मिड क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयज़ का जो एरिया है वहाँ पे कौन कौन सा आता है? हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी में हम सब कुछ पकड़ लेते हैं, शेफ्स एंड कुक्स एंड वेटर्स एंड रिसेप्शनिस्ट एंड बेसिकली सर्विस स्टाफ. देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ 2 lakhs to 3 lakhs वर्कर्स. सर्विस के बाकी रोल का जो है वहाँ पे सर्विस ये लोग बोलते हैं थोड़ा सा झोल है यहाँ पे, बट ठीक है सर्विस हम मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स वगैरह वगैरह को इंक्लूड वो सर्विस में करते हैं. वहाँ पे देयर इज 5 lakhs का रिक्वायरमेंट, अनफुलफिल्ड पोजीशंस. इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन जो होता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइन, वहाँ पे 3 से 4 लाख अनफुलफिल्ड जॉब्स है. These are all 2022, 2023 reports and I'll share the link with you. यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है. चले जाते हैं जल्दी जल्दी से हाई एंड में. हाई एंड मतलब हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग. हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, दे अकाउंट फॉर 30% ऑफ यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट. सो एक चीज़ देखिएगा, हाई एंड अकाउंट्स फॉर 30, मिड एंड अकाउंट्स फॉर 50. टोटल मिड एंड और हाई एंड मिलके 80% ऑफ यूरोपियन एम्प्लॉयमेंट is mid end and high end. High end accounts for 30% of European employment, European Union employment. करीब करीब 60 मिलियन जॉब्स होता है यहाँ पे. शॉर्टेजेस आर एस्टिमेटेड एट 1.5 to 2.5 मिलियन, मतलब 15 लाख से 25 लाख का शॉर्टेज है. दिस इज बीइंग ड्रिवन लार्जली बाय STEM people, STEM graduates. This is being driven largely by other professional services like chartered accountancy and lawyers and the rest of the gang. Tech manufacturing, 2023 ESD reports estimates a need for 45,000 additional workers in battery manufacturing. The broader shortage is that of 1 to 2 million workers. Software developers and software engineers and other engineers are also very high in demand. जहाँ तक हेल्थ केयर का सवाल है, डॉक्टर का सवाल है, 2024 URES रिपोर्ट 500,000 to 1 million हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए है ये लोग को, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स. चार्टर्ड अकाउंटेंट में रफली देयर इज 40 to 60,000 रिक्वायरमेंट, अनफुलफिल्ड रोल्स. ये है 2019 का URES रिपोर्ट. सो हाई एंड में बहुत कमी है. हाई एंड accounts for about 30% of EU employment, and shortages are estimated at 1.5 to 2.5 billion. So these are your key takeaway from the first 5-7 minutes, 8 minutes of this video. Now let's come to why am I calling this a scam. Now what I have done is I have tried to isolate the contribution of immigrants from Islamic majority countries. EU officials have been very careful not to preserve solid data on that. तो अगर किए भी है तो it is not freely open and available to public. ये जो estimation है, this I have collated data from the TCN or the third country nationals and migrant employment patterns. Data comes from Eurostat, data comes from 2023 ESDE report. ये सब collate करके we can make a rough estimate of the closest percentage of this employment gaps which is being filled. ये तो employment gaps का बात किया. How much of this employment gap is filled by immigrants from Muslim majority countries like Afghanistan, Bangladesh, Iran, Morocco, Pakistan, Syria, Tunisia, etc. etc. General context, in 2022, 23 million European Union nationals were living in European Union. ठीक है? Of them, about 15 million are from Islamic majority countries. Based on this has been taken based on migration flows from country like Turkey से 2.5 million आया है, मोरक्को से 2.2 million आया है, सीरिया से 1 million आया है, अल्जीरिया से 1 million आया है. Okay, so out of 23 millions, if about 15 million of them are from Islamic countries, so that's 60% or more than 60%. आप हिसाब कर लो. So 60% or slightly more than 60% of the total immigrant population is coming from Islamic countries. ठीक है? Now, where are these people mostly employed? They are mostly employed in the place where there is the least demand. This is the scam.
The 2023 ESD report says that 38.6% of the non-EU migrants work in elementary low-skill occupation, cleaning, sweeping, agricultural labor, fruit picking, construction helpers, etc., etc. 30 to 50% work as agricultural workers in Southern Europe, and 38.6 general overall. Construction अगर देखेंगे तो construction migrants from Turkey and Morocco and Algeria are significant, approximately 20 to 30%, especially in countries like Germany, France, etc. Cleaning sweeping में देखेंगे तो around 25 to 30% of the cleaners, totally 25 to 30% of the cleaners in European Union are non-EU migrant, और इस्लामिक कंट्री यहाँ से इस क्राउड में about 20% ऑफ द पॉपुलेशन फिलअप करते हैं. अब मैंने क्या किया है, मैंने ये 3-4 एरिया को लेके जितना जितना परसेंटेज है उसको अप्रोक्सीमेट लेके आई डिवाइडेड इट बाय दोस 3-4 एरियाज. सो इन लो स्किल जोन्स, इमिग्रेंट फ्रॉम इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज टोटल in construction, in cleaning and sweeping, in agricultural fruit picking and other works and things like that, जो भी मैंने कैटेगरी बोला, इसको सारा का जो एवरेज है उसको लेके डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेक्शंस, इट इज कमिंग टू 22%. नाउ 22% of the workforce is being filled by these people who are coming from majority Islamic nations, of a proportion which is only about 22%. The average comes to 22%. 22% of employment requirement is being filled in a domain which is the lowest in demand in European Union, which जिसका यूरोपियन यूनियन में एम्प्लॉयमेंट डिमांड इज ओनली 20%, वहाँ पे 22% ये लोग फिलअप करते हैं. इतना सारा माइग्रेंट्स इसीलिए आते हैं. मिड क्वालिफिकेशन का जहाँ तक सवाल है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज लेस दैन 10%. मिड क्वालिफिकेशन में अपने को मतलब यूरोपियन यूनियन को सबसे ज़्यादा लेबर चाहिए 50%. हॉस्पिटैलिटी में इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 5 to 10%. मैंने यहाँ पे एवरेज 8% पकड़ा है. सर्विस सेक्शन में इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज likely contribute to 4 to 6, between 4 and 6%. मैंने एवरेज 5% रखा है. मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन्स में दे आर कंट्रीब्यूटिंग रफली 3 to 5%. मैंने 4% एवरेज पकड़ा है. सो 8%, 5%, 4%, टोटल इज 17 डिवाइडेड बाई 3 अबाउट 5 point something, लेट्स से 6%. सो जहाँ पे 50% मेरा को लेबर डिमांड है, वहाँ पे दे आर फुलफिलिंग ओनली 6%. जहाँ पे मेरा 20% लेबर डिमांड है, वहाँ पे दे आर फुलफिलिंग 22%. लेकिन जहाँ पे मेरा 50% लेबर डिमांड है, वहाँ पे दे आर फिलिंग ओनली 6%. आ जाते हैं हाई एंड में. हाई एंड में लाइक टेक मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सिस्टम, ये माइक्रो चिप, वट एवर, दे कॉन्ट्रीब्यूट अबाउट 1 to 2%. हेल्थ केयर में देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2 to 3%. प्रोफेशनल जॉब्स में लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड ऑल, लेस दैन 1%, 1% पकड़ा. तो 1 to 2 का मैंने 1.5 लिया, 2 to 3 का मैंने 2.5 लिया, और इस लेस देन 1 को मैंने 1 लिया. सो 1.5 प्लस 2.5 प्लस 1 इज 5. 5 डिवाइडेड बाई 3 कैटेगरीज, टेक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, डॉक्टर्स, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशन विच इज डॉक्टर्स एक्सेट्रा, एंड हार्डकोर प्रोफेशनल चार्ट अकाउंटेंट है, 3 कैटेगरी. सो 5 डिवाइडेड बाई 3 इज लेस दैन 2%. सो 30% जहाँ पे मेरे को रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे दे आर फिलिंग अप लेस दैन 2%. 50% जहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे दे आर फिलिंग अप अबाउट लेस दैन 6%. फिर भी 6% पकड़ के चलते हैं. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द स्कैम दैट इज ऑन. द 2 domains which employ the largest percentage of worker, which is roughly about 50 plus 30 is 80%. They are the domains where the immigrants from Islamic country are less than 6% and less than 2% respectively. ये 6 और 2 का एवरेज करो तो 4%. सो 80% जहाँ पे डिमांड है मेरा लेबर का, वहाँ पे all these thousands and millions of my immigrants that are coming in are filling up less than 4% of the requirement. So where there is 80% of employment, there is 4% of labor contribution from the Islamic country. But where there is only 20%, there is contribution of 22% there. And yet, probably because they don't want you to know, that is why this constant clamor in the media that European Union needs immigrants because apparently they are the future workforce, and for that they are coming and doing whatever they
keep doing and whatever you keep seeing, hearing, or reading. And while EU elites, the one that are supposed to run the entire continent, they remain least bothered about the impact. So you can use this video and the links that I'm going to share here to shut those that keep talking about labor shortages anywhere around the world, and how immigration, whether it's legal immigration or illegal immigration, might solve the labor issue. It doesn't. There is another angle, there is another issue. Unchahe, matlab mindless immigration brings down the standard of living. But that we would keep for another day. That is a topic for another day. So I hope that answers your questions. Keep writing to me on what else you want me to make videos about, and I'll try my best to bring them to you. The sources that have helped me in collating this video is Eurostat, is EURES and ESD reports. EURES 2024 reports, ESD reports of 2023. I'll share the link with you. वो comment में डाल देंगे. And that's the point that I wanted to make. That's all, folks. Stay sharp, stay alert, and I'll see you soon. Jai Guru.